हर युग में प्रेम वरदान कहा गया, पर एक प्रेम ऐसा भी था जो वरदान नहीं, शाप बन गया। यह कथा उसी प्रेम की है जहां अहंकार ने भक्ति को तोड़ा और भक्ति ने अग्नि ओढ़ ली। जिस दिन सती ने देह त्यागी, उस दिन प्रेम अमर हो गया और शिव रुद्र। यह कथा है सती और शिव की, जहां प्रेम अंत नहीं, पुनर्जन्म बन गया। समय था सतयुग का, जब धरती पर तप और ज्ञान का युग था। राजा दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र, अपने ज्ञान और यज्ञों के गर्व में चूर थे। उनका दरबार स्वर्ग सा भव्य था, जहां देवता भी आने से पहले अनुमति मांगते थे। हर दीवार पर वैदिक मंत्र अंकित थे और बीच में स्वयं दक्ष राजसी वस्त्रों में गर्व से बैठे थे। राजा दक्ष को एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सती। पर सती कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसके जन्म के क्षण ही आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और वेदों की ध्वनि मौन हो गई। कहा गया, यह कन्या स्वयं आदि शक्ति का अंश है। उसी क्षण दूर कैलाश पर ध्यान मग्न शिव की जटाएं हल्की हिली और उनके होठों पर एक मुस्कान आई, मानो सदियों का मौन किसी ने छू लिया हो। बचपन से ही सती के मन में एक अजीब आकर्षण था, किसी ऐसे पुरुष के प्रति जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। वो ध्यान में बैठती तो सामने आता एक योगी, जिसके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं में गंगा बहती थी और आंखों में ब्रह्मांड झिलमिलाता था। राजमहल में खेलती राजकुमारी भी हर रात उसी अदृश्य नाम का जाप करती, शिव शिव शिव। दक्ष हैरान थे, कौन है वो जिसका नाम मेरी पुत्री सांस सांस में झपती है? पर सती जानती थी, वो कोई साधारण नाम नहीं, वो वही शक्ति थी जो उनके भीतर जन्म लेने लगी थी। समय बीता और सती अब एक युवती बन चुकी थी, पर उनके मन में संसार की नहीं, शिव की छवि बस चुकी थी। राजमहल के रेशमी वस्त्र उन्होंने त्याग दिए और बर्फीले पर्वत की ओर चल पड़ी, जहां केवल मौन था और मन था। हर सांस में महादेव का नाम था, हर धड़कन में वही ध्यान। धरती कांप उठी, आकाश में गूंज हुई, गंगा की धार तेज हो गई, जैसे प्रकृति स्वयं जानती हो कि अब सृष्टि में एक नया युग जन्म लेने वाला है। कैलाश की चोटी पर बर्फ गिर रही थी, हवा थम गई थी, समय मानो अपनी चाल भूल गया था। वहीं शिव ध्यान में लीन थे, जटाओं में बहती गंगा, शरीर पर भस्म और मुख पर अद्भुत शांति। सती कदम कदम बढ़ती रहीं, उनकी हर आहट पर कैलाश की हवा झुकती गई, जैसे सृष्टि स्वयं उनके इस मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। और फिर वह क्षण आया जब सती की नजर पहली बार शिव पर पड़ी। समय थम गया, अग्नि शीतल हो गई और धरा ने सांस रोक ली। शिव की आंखें खुली, उनकी दृष्टि सती पर पड़ी और वे बोले, अविभाज्य आत्मा, तुम लौट आई। देवता मुग्ध थे, क्योंकि यह केवल एक मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। वो दो तत्व जो सृष्टि के मूल हैं, जहां एक बिना दूसरे अधूरा है। कहा जाता है, जब शिव मौन तोड़ते हैं तब सृष्टि का संतुलन बदलता है। और आज वही क्षण आया था जब वैराग्य प्रेम में और ध्यान सृष्टि में रूपांतरित हो रहा था। कैलाश उस दिन उत्सव में था। ब्रह्मा वेदों से मंगल श्लोक पढ़ रहे थे, विष्णु अग्नि के समीप आहुतियां दे रहे थे और हिमालय अपनी गोद से अपनी पुत्री सती को स्वयं महादेव के समक्ष ला रहे थे। यह विवाह कोई मात्र संस्कार नहीं था, यह सृष्टि का प्रथम संतुलन था, जहां तप और प्रेम, शम और शक्ति, मौन और संगीत एक सूत्र में बंध गए। कैलाश का मौन आज प्रीत का गीत गाने लगा। जहां पहले श्मशान सा एकांत था, वहीं अब दीप ज्योति की स्नेहिल ऊष्मा थी। सती जो जन्म से शक्ति थी, अब शिव के जीवन में सौंदर्य भी बन गईं। परंतु जहां प्रेम है, वहां परीक्षा भी है, और इस कथा की परीक्षा का नाम था दक्ष। दक्ष के लिए शिव कोई देव नहीं, एक सन्यासी जो शवों के बीच बैठता है, भस्म से शरीर ढंकता है, भूत प्रेतों संग विचरता है। दक्ष का यह वाक्य केवल अपमान नहीं था, यह अहंकार की ज्वाला थी, जो एक दिन स्वयं उनके यज्ञ को भस्म कर देगी।
दक्ष ने महायज्ञ आयोजित किया। उन्होंने महादेव का नाम आमंत्रण सूची से हटा दिया। देव आए, आर्षि आए, यज्ञ की वेदियां सज गईं, आहुतियां दी जाने लगीं। पर जिनके नाम से हर मंत्र आरंभ होता है, जिन्हें प्रथम नमस्कार किया जाता है, उन्हीं महादेव को नहीं बुलाया गया। पर सती, वो इस राजनीति को नहीं समझती थीं। उनके लिए यह केवल एक यज्ञ नहीं, एक बेटी की इच्छा थी, पिता की झलक देखने की। उन्हें लगा शायद यह कोई भूल होगी। सती शिव से पूछती हैं, स्वामी, पिताश्री महायज्ञ कर रहे हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं जाकर उन्हें प्रणाम कराऊं। पर शिव कहते हैं, देवी, जहां हमारे लिए सम्मान न हो, वहां जाना अग्नि में घी डालने समान है। पर यदि तुम्हारा मन अभी भी पिता के प्रति आश्वस्त है, जाओ, बस ध्यान रहे, सत्य की मर्यादा भंग न हो। शिव ने रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार देता है, बंधन नहीं। और सती चल पड़ी, एक बेटी की उम्मीद लेकर, एक पत्नी की मर्यादा संभाले हुए। सती आगे बढ़ती है, सभा हतप्रभ, वेदों का पाठ चलता रहता है। हर दृष्टि सती पर टिक जाती है, किसी में आश्चर्य, किसी में भय और किसी में मौन अपराध बोध। यज्ञ रुकता नहीं था, पर वातावरण रुक गया था, क्योंकि उस क्षण एक पुत्री नहीं, स्वयं शक्ति ने उस सभा की दहलीज पार की थी। दक्ष ने कहा, कैलाश का वैभव कैसा है? वह वैरागी तुम्हें दरबारों की शिष्टता सिखा पाया क्या, या अब भी भूतों की सभा में ही रमण होता है? सती शांत स्वर में बोली, आज यहां बेटी आई है, न कि किसी जामाता का प्रतिनिधि। स्वागत में कटु वचन पिता को शोभा नहीं देते। जिसे आप वैरागी कहते हैं, वही हैं जिनके ध्यान से यह सृष्टि चलती है। दक्ष ने कहा, स्वागत उनका होता है जो आमंत्रित हों। यह सभा मर्यादा की है, श्मशान वासियों की नहीं। और यही वह क्षण था जब यज्ञ की लौ ऊपर उठी, पर उसका ताप किसी और दिशा में फैल गया। सती के हृदय में जहां अब तक प्रेम था, वहां अब अग्नि जन्म ले चुकी थी। सती ने कहा, आपने मेरे पति का नहीं, मेरे ईश्वर का अपमान किया है, जिनके नाम से हर मंत्र आरंभ होता है, जिनके बिना कोई यज्ञ सिद्ध नहीं होता। आप उसी महादेव को अमर्यादा कहते हैं। सभा में मौन छा गया, क्योंकि जब शक्ति शांत शब्द बोलती है तो देवता भी मौन हो जाते हैं। पर अहंकार, वह कभी नहीं सुनता, वह केवल अपने ही स्वर में डूबा रहता है। सती समझ चुकी थीं, यह यज्ञ अग्नि का नहीं, अहंकार का है। और जहां शिव का अपमान हो, वहां शक्ति का वास नहीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक निर्णय था। उन्होंने कहा, नहीं। पर उनके भीतर की शक्ति बोल उठी, मैं सती हूं, शक्ति अब इस देह में नहीं रह सकती जिसमें शिव का अपमान समाया है। सती ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, जैसे अपने प्रिय शिव की स्मृति को पुकार रही हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर हवाएं कांपने लगीं, दीपक बुझने लगे, अग्नि की लपटें ऊंची उठीं और सती उसमें विलीन हो गई। वो देह भस्म हो गई, पर प्रेम नहीं जला, क्योंकि सती केवल शरीर नहीं थीं, वो ज्योति थीं जो कभी बुझती नहीं। वो एक क्षण था जब मानवता ने दिव्यता को देखा, जहां बेटी समाप्त हुई और देवी प्रकट हुई। उसी क्षण कैलाश की शांति टूट गई, आकाश का रंग बदल गया, सृष्टि जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दी हो। मौन पर भयानक। शिव की आंखें खुलीं, लाल अग्नि जैसी। एक क्षण पहले जो योगी थे, अब वे रुद्र बन चुके थे। शिव की जटाएं धरा पर पड़ी और वहां से एक भयंकर ऊर्जा उठी। अंधकार फट पड़ा। उस ऊर्जा से जन्म हुआ एक विराट रूप का वीरभद्र। वो न मनुष्य था न देव, वो शिव के क्रोध का आकार था, उनके न्याय का स्वरूप। धरती कांप उठी, दिशाएं डोलने लगीं, आकाश में बादल फट पड़े। शिव ने अपनी दृष्टि वीरभद्र पर डाली और मौन में आदेश दिया, जाओ, उस अहंकार को भस्म कर दो जिसने शक्ति का अपमान किया। वीरभद्र आगे बढ़ा, हर कदम पर पृथ्वी हिल रही थी, हर दिशा में वज्र की गर्जना थी। और जैसे ही उसने यज्ञ भूमि पर पग रखा, अग्नि नीली हो गई, मंत्र रुक गए, देवता भागने लगे, हवा गर्जन में बदल गई। वीरभद्र सिंहासन तक पहुंचा, जहां अहंकार अब भी बैठा मुस्कुरा रहा था। धरती थरथराई, अग्नि प्रचंड हुई
और फिर एक गर्जना गूंजी, दक्ष, सती का अपमान, तेरे जीवन का अंत है। एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और सब कुछ मौन। जिस यज्ञ में ईश्वर का नाम न था, वही यज्ञ अब ईश्वर के क्रोध से पूर्ण हुआ। अहंकार की वेदी अब राख में बदल चुकी थी। पर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि आगे आता है वह क्षण जो स्वयं सृष्टि की दिशा बदल देता है। दक्ष का अंत हो चुका था, पर अब स्वयं महादेव यज्ञ भूमि की ओर बढ़ रहे थे। धूल थम गई, अग्नि मंद हो गई और यज्ञ सभा पर एक भयावह सन्नाटा उतर आया। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को भी कंपा दिया। सामने अग्नि में भस्म हुआ सती का निष्प्राण शरीर। शिव धीरे धीरे आगे बढ़े, कंपते हाथों से अपनी सती को उठाया, उन्हें सीने से लगाया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड रो पड़ा। देवता मोहित नहीं, भयभीत थे, क्योंकि जब महादेव रोते हैं तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता है। शिव सती का देह उठाए दिशाओं दिशाओं में भटकने लगे। वो विलाप, वो अग्नि, वो शोक पवन में तूफान बन गया। धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र सीमा भूलने लगा। देवता एकत्र हुए और अंत में सभी विष्णु के चरणों में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि शिव ऐसे ही शोक में डूबे रहे तो यह सृष्टि टिक नहीं पाएगी। कृपा करिए, संतुलन बचाइए। विष्णु ने करुणा से आंखें बंद की, क्योंकि उन्हें पता था जो करने जा रहे हैं वह शिव के लिए कितना कठोर होगा। और तभी सुदर्शन चक्र चला। चक्र आसमान चीरता हुआ आया और सती की देह को कई हिस्सों में विभाजित कर गया। शिव स्तब्ध हुए, पर प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि सृष्टि सती से भी बड़ी है, यह वे जानते थे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां दिव्यता फूट पड़ी। भूमि शक्ति से भर उठी। साधना, भक्ति और ऊर्जा का संगम हुआ। यहीं जन्म हुए शक्तिपीठ, कामाख्या, काशी, हिंगलाज, ज्वाला, तारापीठ। हर स्थान मां के एक रूप का प्रतीक बन गया। दुर्गा, भैरवी, भवानी, काली। ये केवल तीर्थ नहीं, ये उस अमर प्रेम की गवाही है जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। शिव फिर हिमालय लौटे, पर अब वे शिव नहीं, शोक का असीम सागर थे। वर्षों, युगों तक ध्यान में बैठे रहे, न शब्द, न गति, बस स्मृति और मौन। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन कुछ कहानियां समय की सीमा से परे होती हैं। सती की कथा भी उन्हीं में से एक है। वो प्रेम जो अग्नि में तपकर प्योर हुआ, वो विरह जो तांडव बन गया, वो अधूरा मिलन जिसने पूरी सृष्टि हिला दी। पर यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां प्रेम अग्नि में जलता है, वहीं से जन्म लेती है एक नई शुरुआत। सती जली नहीं, शक्ति रूप में पुनर्जन्म लिया, और वही शक्ति जल्द ही जन्म लेने वाली थी, पार्वती के रूप में। यह अंत नहीं, यह उद्गम है, एक नई कथा का आरंभ, शिव और पार्वती की अनंत प्रेम कथा। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अलौकिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।